हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज से आपकी अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट हो रही है। अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दूंगा अकाउंटेंसी के बारे में। बिजनेस स्टडी के मैं नोट्स आपको सेंड कर ही रहा हूँ और उसकी वीडियो मैंने आपको बनाई रखी है। आज मैं 11th क्लास का पहला वीडियो बना रहा हूँ। उस 11th क्लास के पहले वीडियो में मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही हम आगे प्रोग्रेस करेंगे कि किस तरह से हमें इस 11th क्लास में अकाउंटेंसी को समझना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटीज किसे कहते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसी कोई भी चीज़ जिसे मैं पैसों में कन्वर्ट कर दूँ, ऐसी कोई भी चीज़ मेरे बिजनेस में पड़ी है और जिसे मैं पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसे एसेट कहा जाता है। और लायबिलिटीज ऐसी कोई भी चीज़ जिसे मुझे एक समय के अंदर चुकाना है, जैसे लोन हो गया, एक समय के अंदर चुकाना है, किसी से लेकर उसे वापस चुकाना, उसे लायबिलिटीज बोला जाता है। यानी कोई हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लायबिलिटीज होती है। और एसेट कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास पड़ी है बिज़नेस में, जो बिज़नेस प्रीमाइसिस में पड़ी है और बिज़नेस का ही एक पार्ट है, तो वो मेरी एसेट कहलाएगी। एक होती है पर्सनल एसेट जो पर्सनल घर में पड़ी है, एक होती है बिज़नेस एसेट जो बिजनेस। तो यहाँ बिज़नेस एसेट की बात करेंगे पूरे अकाउंटेंसी में। पर्सनल एसेट से हमें कोई मतलब नहीं है। बिज़नेस, अगर हम बिज़नेस के अकाउंटेंसी वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले एसेट के बारे में कैश, बैंक में रखा पैसा ही बैंक, तो बैंक बोल देंगे एसेट। बिल्डिंग, अच्छा ये बताइए बिल्डिंग को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्डिंग ऐसी एसेट। और बताइए लैंड, आपके पास बिजनेस में जो ज़मीन पड़ी है वो आपकी एसेट है। फर्नीचर, बिजनेस में जो फर्नीचर पड़ा है वो आपकी एसेट है। स्टॉक, यानी जो माल आपके पास पड़ा है, स्टॉक में रखा हुआ है, उसे एसेट। यानी ये सारी चीज़ें मैं कैश में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैश तो अपने में कैश है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगे कैश में, आपके बिजनेस में कोई कार है, पर्सनल कार, बिजनेस में कोई कार पड़ी है, तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एसेट। तो एसेट की पहचान आपको होगी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मार्केट में पैसों में तब्दील कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एसेट। डेटर एक पॉइंट आया जिसके बारे में आपको पता नहीं है। डेटर्स क्या होते हैं? जब आप किसी को उधार माल बेचते हैं, जैसे बिजनेस में आपका कपड़े का बिजनेस है, आपने किसी कपड़े के बिजनेस में किसी को कपड़े का उधार माल कपड़े का बेच दिया, यानी को उधार कपड़ा बेच दिया, तो जिसको आपने उधार कपड़ा बेचा है, जिसको आपने उधार कपड़ा सेल किया है, वो आपका डेटर्स कहलाएगा। जिसको आपने उधार कपड़ा सेल किया है, ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो उसे डेटर्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे पैसा मिलेगा। ऐसी बात है, जो उधार देंगे पैसा मिले तो ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कैश में कन्वर्ट कर दो, वो ऐसी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट क्या है? एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी एसेट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझें। जब हम किसी दूसरे बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो उसे एसेट करें। अपने बिजनेस में नहीं, दूसरे बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्ट करना, तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लिया, किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम कोई भी ऐसी चीज़ आपके बिजनेस में अगर आपको लगता है वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, अगर आपको लगता है वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो आपकी एसेट है। आफ्टर दैट लायबिलिटीज़ क्या होती है? यानी एक समय के अंदर आप जो भी चुकाते हैं वो आपकी लायबिलिटीज होती है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो आपको चुकाना है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लग रखा है, तो बिजनेस में जो पैसा लगा है वो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, उसे कैपिटल बोलते हैं, वो आपकी लायबिलिटीज़ है। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट जब हम दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और कैपिटल जब हम अपने ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल हमारी लायबिलिटीज होती है। अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल, और दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट। यानी कोई भी चीज़ जो हमें एक समय के अंदर वापस करनी है वो हमारी लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स,
डेटर का सेम अपोजिट क्रेडिटर होता है। डेटर जब आप किसी को उधार माल भेजते हो तो उससे पैसा मिलता है। क्रेडिटर जब आप बिजनेस करने के लिए किसी से उधार माल परचेज करते हो यानी खरीदते हो, जब आप बिजनेस करने के लिए किसी से उधार माल खरीदोगे तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक समय के अंदर चुकानी है तो वो आपकी लायबिलिटीज है। इसी तरह से क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये हमारी लायबिलिटीज होती है। और भी इसके साथ लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, आप समझ लोगे एसेट और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। एनी आइटम वी हैव कन्वर्टेड इनटू कैश इट्स मीन्स एसेट। ठीक है। एनी पेमेंट वी हैव पेड विद इन ड्यू पीरियड, यानी कोई भी कैश हम पेड करते हैं, कोई भी पेमेंट हम कैश करते हैं विद इन ड्यू पीरियड में, तो वो हमारी लायबिलिटीज कहलाता है। एसेट और लायबिलिटीज में ये डिफरेंस है। तो जब भी मैं एसेट को बोलूँ कि भाई एसेट इतनी है तो समझ लेना मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे बिजनेस पड़ी है उसमें मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जब भी मैं लायबिलिटीज़ की बात करूँ समझ लेना मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसे मुझे एक समय के अंदर चुकाना है। तो आज हमने समझा एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। तो एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में आपने सब समझा किसे कहते हैं एसेट और लायबिलिटीज़। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को नोट करिए, एसेट और लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। और अब आइए एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। किसे एक्सपेंसेस कहा जाता है, किसे इनकम कहा जाता है। एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस यानी बिजनेस करते हुए आप जो भी खर्चा करेंगे वो आपकी एक्सपेंसेस है, और बिजनेस करके जो आप पैसा कमाएंगे वो आपकी इनकम है। सिंपल सी पॉइंट, यानी 4 पॉइंट हमारे होते हैं, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। तो एक्सपेंसेस जैसे बिजनेस करते हुए आपने अपने एम्प्लॉय को क्या दी, सैलरी, आपने रेंट दे दिया बिजनेस करते हुए, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ठीक है, आपने फ्रेट यानी भाड़ा फ्रेट दे दिया। तो इस तरह से आपने कोई भी खर्चा, आपने मजदूरी दे दी, मजदूरी को बोलते हैं वेजिस, आपने मजदूरी दे दी। तो इस तरह से बिजनेस करके आप कोई भी खर्चा करते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाता है। और बिजनेस करते हुए आपकी इनकम होती है, जैसे आपने अपने गुड्स को सोल्ड किया तो आपको इनकम हुई सेल, आपने किसी का माल बेचा तो आपको कमीशन मिला, ये आपकी इनकम होगी। आपने रेंट देने की जगह रेंट को रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव आपकी इनकम, यानी जिसके थ्रू हमारे पर इनकम आए, यानी हम पैसा कमा सके, बेच कर नहीं, हम बिजनेस करके हम पैसा कमाए तो हमारी इनकम, बेच कर तो फिर वो एसेट कहलाएगी। यानी पैसा कमा रहे हैं तो इनकम, और पैसा बिजनेस करते हुए खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, आपसे पूछेंगे एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, उससे आगे भी चलेंगे। तो इस वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो है, तो इस फर्स्ट वीडियो में एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम, ये बेसिक मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। इस बेसिक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, और जब तक आप ये बेसिक पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक आगे की वीडियो को आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसे समझ लीजिए, इसे देखिए और इसे नोट डाउन कीजिए और अपनी नोटबुक जरूर बनाइए। ओके, बाय।